औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दौर में देखा ये जा रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल बिल्कुल ही हकीकत से दूर होती जा रही है। अपनी ज़िंदगी गुजारने के ढंग जो कुदरत ने हमें अता किए थे वो हम भुलाते जा रहे हैं, बल्कि उसके मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। देखिए, अल्लाह पाक इतने करीम हैं कि हम सारी कायनात मिल के भी अंदाज़ा करने चाहें तो उसकी करीमी के एक ज़र्रे को भी नहीं पहुंच सकते, उसकी रहीमी के एक ज़र्रे को भी नहीं पहुंच सकते। अल्लाह पाक ने हम पे जो बेतहाशा एहसानात फरमाए हैं, उनमें से ये है कि अपने बरगज़ीदा बंदे जिन्हें हम पैगम्बरान इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से याद करते हैं। कमो बेश 1,24,000 दुनिया में तशरीफ़ लाए और सिर्फ़ ये ज़िंदगी का ढंग गुजारने का ही सलीका सिखाने आए हैं। उनका मकसद सिर्फ़ यही है कि इंसानियत को खुदा से मिलाया जाए। सब पैगम्बरान इस्लाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ही नज़रिया था कि किसी तरीके से इंसानों को खुदा से मिलाया जाए और वो तरीके बताए जाएं कि जिनके ज़रिए हम खुदा तक रसाई हासिल कर सकें, खुदा की रहमतों के उम्मीदवार बन सकें। लेकिन हम इतने कम ज़र्फ़ हैं, इतने भूल गए अपने आप को कि हम क्या थे और क्या बन गए। हमने उनकी काविशों को, उनकी मेहनतों को, उन्होंने जो दुख तकलीफ़ें आके उठाई, हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अल्लाह के वो कितने बरगज़ीदा लोग थे जिन्होंने हमारे लिए तकलीफ़ें उठाई, दुनिया के मसाइब से। एक एक पैगंबर की इस्वाने हयात पढ़ें तो आपका कलेजा मुंह में आ जाता है। सबसे बढ़ के नबी पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे मैं और मेरी आल औलाद सब कुर्बान। आपकी ज़िंदगी का मुताला कीजिए तो देखें बचपन से लेके आखिरी दम तक आपकी ज़िंदगी कैसी मुशक्क़त में गुज़री है। कभी जंगें लड़ी जा रही हैं, कभी तबलीग पे जाया जा रहा है, कभी पत्थर खाए जा रहे हैं, कभी क्या। हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो अल्लाह के कितने महबूब थे। महबूब होना बहुत बड़ी बात, महबूब का कोई मेना कर नहीं सकता कि अल्लाह को वो कितने प्यारे होंगे और हमारे लिए वो तकलीफ़ें उठा रहे हैं और हम हैं कि उनका रास्ता ही भूल गए। उसकी वजह से हम मसाइब का शिकार होते जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी तंग होती जा रही है, कहीं बीमारियों ने घेरा डाला हुआ है, कहीं परेशानियों ने घेरा डाला हुआ है, कहीं हम खुद साख्ता ये जो जिसको टेंशन कह रहे हैं, खुद साख्ता टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, उससे हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है। सब कुछ होते हुए भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि उसका शुक्र अदा किया जाए, हर वक्त उसके सामने शुक्र का कलमा पढ़ा जाए, शुक्र के सजदे किए जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कि वो शुक्र से बहुत राज़ी होता है और नेमतें उतनी बढ़ा देता है जितना इंसान शुक्र करता है। मैं आज जो मौजू लेके आया हूँ वो हमारा मैदा है। मैदे के साथ हम इतनी ज़्यादती करते हैं कि वो आखिरकार थक जाता है। मैदा अल्लाह पाक ने एक ऐसा हमें अतिया अता फरमाया है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता जब तक कि इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती ना की जाए। देखिए, नबी पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि आप अपने पेट के 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा खुराक के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं और बताएं कि जो बंदे को भूख एक रोटी की होगी वो 1/3 खाएगा, एक रोटी का तीसरा हिस्सा खाएगा, तो बीमारियां उसके पास कहाँ से आएंगी। मैदे पे जब हम बोझ डालते हैं उसको उसका काम नहीं करने देते बल्कि उससे एक्सेस काम लेना चाहते हैं, तो पहले तो वो साथ देता है हर तरह की
आपकी ज़्यादती बर्दाश्त करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गया, एक दिन में मैदा ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होता। ये मुसलसल ज़्यादती हम करते हैं और मैदा आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाता है। हमारा मैदा आखिरकार जवाब दे देता है, फिर हम सादी रोटी भी खाती हैं, फिर हमारी नेमतों, अल्लाह की दी हुई नेमतों से हमारे दस्तरखान भरे होते हैं, लेकिन इतने मजबूर हो जाते हैं कि हम उनमें से किसी नेमत का फ़ायदा नहीं उठा सकते। खुदारा इससे बचिए। अल्लाह की नेमतों का जितना शुक्र अदा कीजिए उतना कम है, और अपने दस्तरखान को सादा रखिए, अपने खानों को सादा रखिए। और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है दस्तरखान की, उसमें केमिकल तो बिल्कुल शामिल ना होने दीजिए। ये देखें आजकल बाज़ार में जो सिरका बिक रहा है, ये बज़ाहिर उसका नाम सिरका है, लेकिन यकीन करें ये 101% केमिकल है। जब आप तेज़ाब खाएंगे तो क्या असर होगा आपका? ये तेज़ाब हंडिया में डालेंगे, ये तेज़ाब हम मुख्तलिफ़ खानों में डालेंगे तो उन खानों का क्या असर होगा? वो खाने क्या खाने के काबिल रह जाएंगे जिसमें तेज़ाब होगा? ये सिरका तेज़ाब से बनाया जा रहा है। वो जो देसी सिरके होते थे खुद बनाते थे, अंगूर का सिरका था, सेब का सिरका था, गन्ने का सिरका था और मुख्तलिफ़ जामुन का सिरका था, मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए बनाते थे। यकीन करें वो सिरका एक दस्तरखान की ज़ीनत थी, ये पैगंबरों के दस्तरखान की ज़ीनत है, और वो एक खाना था और बेहतरीन खाना था कि वो हमारे हाजमे में बहुत ज़्यादा मदद करता था। लेकिन आजकल उससे बिल्कुल उलट हो रहा है। ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है, लेकिन ऐसी बेशुमार मिसालें हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं कि ये केमिकल खा खा के हमने अपने आप को कहाँ से कहाँ कर लिया है। खुदारा केमिकलों से बचें, केमिकलों से बचें, केमिकलों से बचें। सादगी अपनाएं अपने खानों में, अपने लिबास में, अपने रहायश में, अपने हर चीज़ में सादगी अपनाएं। आपको कभी तंगी नहीं आएगी, आपको कभी माली परेशानी नहीं आएगी। सादगी एक ऐसा रास्ता है जो कभी आपको तंग नहीं करता। तो मैदे के साथ एक तो हमने कोशिश करें बाहर के खाने कम खाएं। घर में जो खाना बनता है, ख़वातीन जो खाना बनाती हैं यकीनन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करती हैं। हर काम में हंडिया बनाते हुए पता नहीं कितनी दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ज़िक्र करती हैं। सब्ज़ी काटते हुए, सब्ज़ी को धोते हुए वो खाना पाक हो जाता है, वो रहमतों से मामूर हो जाता है। और जो खाने बाज़ार में बनते हैं वो आपको, मैं कोई उसकी डेफिनेशन नहीं करना चाहता, मैं किसी के ख़िलाफ़ को बोलना नहीं चाहता, मेरी किसी के साथ कोई अदावत नहीं। मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि मैं अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की तरफ मोड़ दूँ, अल्लाह के दिए हुए रास्ते पे हम चलें, ताकि हमारा रुख जो है वो अपनी मंजिल की तरफ हो। देखें इबादत भी इंसान तभी ज़्यादा कर सकता है जब उसकी सेहत ठीक होगी। अगर एक बंदा बीमार है तो वो नमाज भी बड़ी मुश्किल से पढ़ेगा। बाकी इबादत, ज़िक्र अज़कार और नवाफ़िल और दूसरे जो भी अल्लाह पाक तौफ़ीक देते हैं वो तो तब करेगा ना जब उसकी सेहत बहुत अच्छी होगी, एक्सेस होगी। यहाँ तो ये हो रहा है कि हमारी सेहत जो है वो इस काबिल नहीं है कि हम फ़र्ज़ों की नमाज के लिए खड़े हो सकें। हम कुर्सियों पे बैठ के पढ़ते हैं, हम नीचे बैठ के पढ़ते हैं। यानी फ़र्ज़ तो पूरा करते हैं, अल्लाह कबूल करने वाले हैं बेशक, इसमें कोई शक नहीं, वो बड़े करीम हैं, बड़े रहीम हैं। लेकिन आप अपने आप को चौकस रखें, अपने आप को तंदरुस्त व तवाना रखने की कोशिश करें। ये सब अल्लाह की अताएँ हैं। अल्लाह की अताएँ हासिल करने के लिए अल्लाह का रास्ता चाहिए। तो ख़ास तौर पे मैदे को अगर आपने ठीक रखना है तो फिर आप अपने दस्तरखान को जो है ना वो सादगी की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, जो तरीक़े हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें बता गए हैं वो रास्ते ही हमारी आफ़ियत का एक ज़रिया है, वही रास्ते हमारी राहत का ज़रिया है, वही हमारी दीन में कामयाबी और दुनिया में कामयाबी और आखिरत का ज़रिया है। कोशिश करें
हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की स्वान उमरी उसको ज़रूर पढ़ें। आपकी स्वान उमरी को बहुत गौर से पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। हर काम में इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के असरात हमारी ज़िंदगी पे इंशाअल्लाह मरतब होना शुरू हो जाएंगे। तो खाने में सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाए हुए कौल मुबारक के पेट के 3 हिस्से किए जाएँ, उस पर अमल करना शुरू कर दें। और सबसे पहले जब खाना आप शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सबसे पहले पानी पिएं, चाहे वो 3 घूंट क्यों ना हो, फिर खाना शुरू करें। यह भी सुन्नत है, यह भी एक शफा है। सुन्नत शफा का नाम है। ये रूहानी शफा भी है और जिस्मानी शफा भी है। बहरहाल मैं आपको एक नुस्खा पेश करता हूँ, अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपका मैदा अगर ख़राब भी होगा तो ठीक हो जाएगा, अगर ठीक है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठीक हो जाएगा। कागज़ पेंसिल संभालिए और लिखिए। अजवाइन देसी 100 ग्राम, नमक स्याह 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम। लेकिन सबसे पहले अजवाइन को नींबू के पानी में भिगो दें और उसको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद ये तीनों चीज़ें आप बारीक करवा लें और आधा चम्मच सुबह और आधा शाम खाने के बाद पानी के साथ खाएं और इंशाअल्लाह इसके फ़ायदे देखें और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।